यहाँ पे बैठेंगे तो अब आपको टोकन मिलेंगे एकांत दर्शन के लिए। जिनको टोकन मिला है ये खड़े थे। जो रात की 2:30 बजे वाली पद यात्रा हो तो बंद हो गई है अभी। सब लाइन देखो दर्शन के लिए एकदम। आ गए आखिरकार वो दिन। और ये 150 रुपए में एक बेड दिया जाएगा। ये है 60 रुपए में रहने का ऑप्शन। नमस्कार मंडळी, हर हर महादेव, शुभ प्रभात, राधे राधे। मैं हूँ अभी वृंदावन में और आप सबको वीडियो में बताऊंगा 2026 में आप प्रेमानंद महाराज जी के कैसे दर्शन ले पाओगे, आप टोकन कैसे ले पाओगे, आप वहाँ पे जाके न्यू पद यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है, सब कुछ डिटेल बताऊंगा। मैं हूँ अभी वृंदावन में, सवेरे के बज रहे 5:30 और ये आपके सामने है केली कुंज। यहाँ पे मुझे सवेरे दर्शन हो चुके हैं 5:30 बजे। महाराज जी एग्जैक्टली यहाँ पे आए थे और यहाँ पे मैंने दर्शन करके महाराज जी रिटर्न अंदर चले गए। श्री राधा केली कुंज, यहाँ पे मिलेगी आपको टोकन। जो रात को आपको लाइन लगानी पड़ेगी, लगभग 1 बजे से लाइन स्टार्ट होती। तो ये केली कुंज का रोड है, केली कुंज मार्ग। तो यहाँ से फिर महाराज जी वहाँ से निकलते हैं। तो चलिए मिलता हूँ। तो टोकन आपको यहाँ से लेने केली कुंज आना है। ऑटो लोग को बोलोगे वो केली कुंज छोड़ देगा आपको। प्रॉपर प्रेमानंद महाराज जी का मार्ग बोलोगे वो बराबर आपको यहाँ पे छोड़ देगा। यहाँ पे आपको टोकन मिलेंगे। टोकन लेना है तो यहाँ पे आके बैठना पड़ेगा कम से कम 16 घंटे। अभी सवेरे के 5:30 बज रहे हैं। आप ये आके केली कुंज के मार्ग पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे बैठेंगे तो अब आपको टोकन मिलेंगे एकांत दर्शन के लिए। तो उसके लिए कम से कम 16 से 17 घंटे आपको यहाँ पे बैठना है। जैसे कि चादर वगैरह लेके आओगे, आप सो जाओगे। केली कुंज का जो मार्ग है उसके साइड में जो आप देख रहे हो, यहाँ पे चाय पानी की सुविधा सब कुछ, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मिलेगी आपको टोकन, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया लोकेशन बरोबर केली कुंज का मार्ग, उसके सामने ही मिलेगी आपको टोकन, जो कि एकांत दर्शन के हो गए। अब जाता हूँ मैं सोबरी कुंड पे, वहाँ पे हो गए प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन, जो सवेरे 7:30 बजे। सब खड़े, ये है टोकन वाले जिनको टोकन मिला है। ये खड़े थे 10 बजे और इनको रात को 2:30 बजे टोकन मिला और अब जाके इनका नंबर आया है, ठीक है। तो इस जगह पे आपको खड़ा होना पड़ेगा और जो पैदल मार्ग है वो यहाँ से अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट सीधा जाना, एकदम सीधा केली कुंज से एकदम सीधा आना है। जैसे मैं सीधा जा रहा हूँ, ठीक है। ये सब जन वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे पैदल यात्रा होगी 7:30 बजे। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली। और ये जो काउंटर रहता है जिनको टोकन मिलता है वो फिर वो यहाँ से जाते हैं अंदर दर्शन के लिए। और अभी हम आ गए यहाँ पे सोबरी कुंड जाने का मार्ग। जो पैदल यात्रा होगी वो होगी सोबरी कुंड में, ठीक है। तो यहाँ से जाएंगे अभी हम सीधा अंदर, जो है 500 मीटर। तो ये लाइन से आना है आपको, वहाँ से सीधा आना है राधा केली कुंज से सीधा आके फिर हम जाएंगे तो सोबरी कुंड में। यहाँ पे हो गए महाराज जी के पैदल दर्शन, ठीक है। तो पूरी एग्जैक्टली लोकेशन और दर्शन पॉइंट बता दिया है। अब चलते अंदर और यहाँ पे ले लीजिए प्रभु हनुमान जी के दर्शन। तो देख रहे हो श्री लाडली निकुंज, यहाँ से आश्रम, यहाँ से जाएंगे अंदर, ठीक है। सीधा आओगे तो चलिए आप जाते हैं अंदर। खाने पीने की चीज़, सब लोग वहाँ पे जा रहे हैं। बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं जो कि प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन लेने जा रहे हैं। मैं खुद, मेरे दर्शन हो गए बाबा, आपको क्या बताओ, इतने सुंदर दर्शन हो गए। सवेरे 5 बजे वो आश्रम से बाहर आते, पाँव पड़ते और वापस अंदर चले जाते, तब मोबाइल अलाउड नहीं होता है। सब वहाँ पे जा रहे हैं सोबरी कुंड, सीधी लाइन एकदम। बहुत गर्दी रहेगी, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे जाके। हाल का दूसरा दिन है और मैं आपको बताऊँ तो इतनी भीड़ होगी ना हद के बाहर, क्योंकि कल ही दर्शन हो गए थे। जो रात की 2:30 बजे वाली पद यात्रा हो तो बंद हो गई है। अब ये यात्रा है, ये कब तक चलेगी, इसका क्या टाइम रहेगा, तो वो आइडिया नहीं है मुझे। तो अभी जो है रिसेंटली आप यहाँ पे आके दर्शन ले सकते हो। मोस्टली तो यही टाइम फिक्स रहेगा अभी आने वाले दिनों में। ये देखिए अभी थोड़ी रात है, इसकी वजह से इतना, रात मीन्स अंधेरा है, सवेरे के 6 बजने आए तो इतना क्लियर दिखेगा नहीं। सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। मैं भी जाके एक जगह पे खड़ा रहता हूँ और यहाँ पे ये ग्राउंड में हो गया आपके दर्शन। सब लाइन देखो क्या बैठी है पब्लिक दर्शन के लिए, एकदम दनादन। ये देखिए बहुत गर्दी है। सब देखिए 6:09। बज चुके हैं मॉर्निंग के 7 और थोड़ा उजाला भी हो चुका है। और अब महाराज जी आने के पूरे चांसेस है कि 7, 7:30, 8 बजे तक आ जाएंगे। और व्यवस्था की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसा बैठना पड़ता है और बैठ के दर्शन हो गए, बट मुझे नहीं लगता सब लोग बैठे रहेंगे। जैसे ही महाराज आ जाएंगे सब फटाफट खड़े होंगे। तो देखते हैं, व्यवस्था बहुत है
और जो यहाँ के है मैनेजमेंट वो भी बहुत बेस्ट है, मतलब जगह जगह पे इंफॉर्मेशन दे रही है। तो आप देख रहे हो, तो देखते रहा। एक सुबह 5 बजे तो दर्शन हो गए मेरे, आप यहाँ से करेंगे और आपको भी करवाएंगे। हर हर महादेव। पैक हो चुका है और दर्शन के लिए। आ गए आखिरकार वो दिन, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं, वही देख रहे हो। ये है उनकी फॉर्च्यूनर जिसमें प्रेमानंद महाराज जी आते हैं। आ गए। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हो गए। यहाँ से गुजरे थे महाराज अभी, और फिर वहाँ से आगे चले गए। तो ऐसे हो गए आपके दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन। जीते जी दर्शन हो गए परमेश्वर के। आप देख रहे हो यहाँ पे हो गए दर्शन प्रेमानंद महाराज जी के। अभी सब लोग जा रहे हैं दर्शन लेके, जो दिन में एक ही बार हो गए, सिर्फ 7:30 बजे। जो पद यात्रा थी वो बंद हो चुकी है। तो फिर महाराज यहाँ से निकल जाते हैं आगे की तरफ। तो दर्शन हो चुके हैं। तो इस प्रकार आपके दर्शन हो गए। अभी सब लपेट के रख रहे हैं। अभी डायरेक्ट दर्शन हो गए कल, और वो साबरी कुंड में आपको दिखाता हुआ वहाँ से। और ये सब जन अपने काम में लग चुके हैं। बहुत भारी दर्शन हो गए थे, बट भाई भीड़ भाड़ तो होती रहती है, धक्का मुक्की भी होती है। आइए मैं आपको कुंड दिखाता हूँ, बहुत सुंदर कुंड। ये देखो भाई ने तो यहाँ पे कैंप लगा दिया डायरेक्ट। महाराज जी के शिष्य हो तो उसकी वजह से उनको अनुमति है। तो ये है वो कुंड, मतलब यहाँ पे आप फोटो वगैरह खींच सकते हो अच्छे से, और ठीक ठाक है माहौल एकदम पद्मश्री। और देखो एक लड़के ने भी बोतल फेंका है यहाँ पे। तो बताओ थोड़ा। तो भोपाल में भी है। का स्नान कर रहे, देखो खुद को एकदम क्लीन कर रहे। मॉर्निंग का स्नान है लोग का, ठंडे पानी में। और आपको स्कूटी रेंट से लेनी है तो ये नंबर है, देखिए। ये आपको राधा केली कुंज का जो आश्रम है उसके साइड में लगेगा। आप सोलो हो, 2 जन भी आप लेके आराम से घूम सकते हो, क्योंकि ई रिक्शा में ट्रैफिक में फंसना और इधर के पैसे भी थोड़े ज़्यादा लेते, तो उससे अच्छा आप आना। और यहाँ पे मॉल है शायद, आई थिंक
तो यहाँ पे आपको मिलेगी, नंबर नोट डाउन कर लीजिए। राधे राधे, हर हर महादेव। यहाँ पे रुका जो प्रॉपर्टी में सोलो हूँ, तो यहाँ पे है पर्यटक सुविधा केंद्र वृंदावन, जहाँ पे आपको 60 रुपये में और 150 रुपये में रहने की एक सुविधा भी दी जाती है। अगर आप आ रहे हो मेरे जैसे सोलो हो, या अगर आप 2 जन हो, बजट कम है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। मेल फीमेल दोनों यहाँ पे रुक सकते हो। और ये जो है मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये आपको मिलेगा स्कॉन टेम्पल से, हाँ, प्रेम मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर के अंतर पर है। आप ऑटो वालों को बोलोगे 20 रुपये में आपको यहाँ पे वो छोड़ देगा। जो अंदर के रूम है मैंने आपको ऑलरेडी पर दिखाता हूँ। और ये आपको मिलेगा ये प्रॉपर्टी, और यहाँ पे ही लिखा हुआ कि इस साइड में जो मंदिर है वो आपको कहाँ पे जाने हैं। और यहाँ पे चाय का स्टॉल है, तो चाय वगैरह पीता हूँ। वो ऐसी रिसिप्ट रहती है, जब आप रूम लोगे 60 रुपये या 150 रुपये वाली, तो आपको ऐसी रिसिप्ट दी जाएगी। और एग्जैक्टली एकदम सामने, और उसके अंदर ही एक कैंटीन बनी हुई है, अगर चाय वगैरह पीना है आपको तो यहाँ पे है। तो चलिए निकलता हूँ मैं, बारिश गिर रही है यहाँ पे भी। नीचे का पोर्शन है, यहाँ पे रूम भी मिलेगी आपको। और ये यहाँ का इनका काउंटर सेंटर, यहाँ पे आपको डिस्कस होगा। खाने का भी थाली मिलती है यहाँ पे, 65 रुपीज़ की है। और यहाँ पे टाइम टेबल लिखा हुआ है, चेकआउट मॉर्निंग 10 बजे। और यहाँ पर सिटिंग एरिया है, और बाकी पर्सनल रूम भी मिलेगी आपको यहाँ पे। ये हो जगह जहाँ पे मैं रुका 150 रुपये दे के। ये टूरिस्ट सेंटर है वृंदावन में, आप यहाँ पे रह सकते हो। 60 रुपये का भी ऑप्शन है, ऊपर हॉल है, उसमें ओनली आपको एक गद्दा दिया जाएगा, उसमें भी आप रुक सकते हो। और ये 150 रुपये में एक बेड दिया जाएगा। यहाँ पे टॉयलेट वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी पानी वगैरह ठंडा ही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे रुका हूँ, और कुछ इस तरीके से ये जगह है जो 150 रुपये में आप रुक सकते हो 24 आवर्स के लिए, ठीक है। अब मैं भाग के आपको बाहर का हॉल दिखाता हूँ और यहाँ का टॉयलेट दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ का ये हॉल है, बट थोड़ी क्लीनिंग की बात करूँ तो ठीक ठाक है, मतलब इतना भी अच्छा नहीं है। इस साइड आपको ये टॉयलेट मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे गर्म पानी की अवेलेबल नहीं है, आपको ठंडा पानी से स्नान करना पड़ेगा। ये इधर स्नान का ये टॉयलेट और ये बेसिंग वगैरह यहाँ पे। और एक बार बस आपको टॉयलेट दिखा दो, कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ऐसा हॉल है, यहाँ पे गाड़ी दी जाएगी, जैसे अमरनाथ यात्रा में गए थे 20 रुपये देखिए ऐसा हॉल है। और ये है 60 रुपये में रहने का ऑप्शन, बस ओनली आपको ये दिया जाएगा एक चादर और गादी। तो इस तरीके से आप अगर आ रहे हो तो आप 150 में और 60 रुपये में यहाँ पे रह सकते हो। क्लीनिंग की बात करूँ तो कुछ प्रॉपर नहीं, क्लीनिंग ठीक ठाक है, बाकी यही कुछ था। तो यहाँ पे आप ऑटो वालों को बोल दोगे ना, तो ऑटो वाला बराबर आपको यहाँ पे छोड़ देगा, पर्यटक सुविधा केंद्र वृंदावन, ठीक है।